जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, दोनों राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर हलचल, गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने सूची जारी की। 13 उम्मीदवारों की लिस्ट में पूर्व मंत्री मजीद वानी को डोडा पूर्व से टिकट दिया गया। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए सूची जारी की। आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। फयाज अहमद सोफी को पुलवामा से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में लागू होगी पेंशन स्कीम, कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया था। नई पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कांग्रेस ने यह तंज कसा। खड़गे ने कहा है कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। यूपीएस पर कांग्रेस के सवालों को लेकर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल उठाना, मोदी सरकार करती है सोच समझकर काम। लखनऊ के रेलवे लोको कर्मचारियों ने एबीपी न्यूज से बातचीत में केंद्र सरकार के फैसले से नाराजगी जताई। नाखुश नजर आए। कहा, हमें जुमले में ना फंसाया जाए, हमें पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। पॉलीग्राफ टेस्ट से सामने आएंगे कोलकाता केस के राज। मुख्य आरोपी संजय रॉय पॉलीग्राफी टेस्ट का पूरा हुआ। प्रेसिडेंसी जेल से सीबीआई की टीम निकली। करीब 3.5 घंटे तक एक्सपर्ट ने टेस्ट किया। कोलकाता केस में टीएमसी ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, अभी तक सीबीआई ने एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं। कोलकाता रेप और हत्याकांड मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर सीबीआई की टीम की छापेमारी हुई। संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजीकर के बाद कोलकाता में एक्शन मोड में सीबीआई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड डॉक्टर देबाशीष के घर सीबीआई की टीम पहुंची। कोलकाता केस पर बोले पीएम मोदी। कहा, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को मिले कड़ी सजा। अस्पताल हो या पुलिस स्टेशन, लापरवाही का इलाज हो, सरकार, राज्य सरकार अपराधियों को बचाए नहीं। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आरजीकर रेप और हत्या मामले के खिलाफ केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में आईएसएफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर मार्च निकाला। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जलगांव में लखपति दीदियों के साथ संवाद। लखपति दीदी सम्मेलन में 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट बांटे। महाराष्ट्र के जलगांव में बोले पीएम मोदी। कहा, विकसित भारत के संकल्प में नारी शक्ति का बड़ा योगदान। मातृशक्ति के बेहतर काम से महाराष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हो रहा। पीएम मोदी ने की मन की बात। चंद्रयान 3 राजनीति में युवाओं की भागीदारी से लेकर हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा, उसका जिक्र किया। कहा, विकसित भारत की नींव हो रही है मजबूत। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली के समापन समारोह में शिरकत की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 5 आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल ऑफिस का उद्घाटन किया। समीक्षा बैठक के दौरान बोले शाह, हम सबकी जिम्मेदारी है जीरो टॉलरेंस की नीति, नशा मुक्त बनाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, जाति जनगणना से पहले अपना धर्म और जाति बताएं राहुल, नौटंकी से जनगणना नहीं होती। असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, लेटरल एंट्री और क्रीमी लेयर की तरह सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक पास करना होगा, वापस करना होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वार। मनोज सिन्हा को वायसराय बताया। कांग्रेस के धोखा देने के सवाल पर बोली महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। कहा, उन्होंने कांग्रेस हमारे एजेंडे पर चले तो हम सारी सीटें छोड़ने को तैयार। सीएम नीतीश से मिले मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार मिलने पहुंचे। 2025 में चुनाव लड़ने पर बड़ा ऐलान किया। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी सदस्यता अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
कहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना हमारा संकल्प। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं शिक्षक। ओबीसी के बाद अब की बार सामान्य वर्ग ने अपनी याचिका लगाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीएम मोहन यादव ने जन्माष्टमी महोत्सव का किया शुभारंभ। दशहरा मैदान में मनाया जा रहा है श्री कृष्ण का अनूठा जन्मोत्सव। सीएम मोहन यादव ने कान्हा स्वरूप बच्चों पर पुष्प वर्षा की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना की। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश से हाल बेहाल। वलसाड़ और अजमेर के निचले इलाके में कई फीट तक पानी भरा। गुजरात के नवसारी में तेज बारिश, प्रभावित इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। पूर्णा नदी उफान पर है, कई जिलों में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश के गुना में मनोहर खेड़ी गांव में पिकनिक मनाने आए 10 लोग फंसे। राजगढ़ डैम के गेट खोलने से उफान पर नदी। एसडीआरएफ ने लोगों का रेस्क्यू किया। राजगढ़ में तेज बहाव के बीच पुल पार करने की कोशिश भारी पड़ी। बाइक समेत 2 युवक बहने से बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद जान बचाई। खेड़ तालुका में तेज बरसात और भीमा नदी में छोड़े गए पानी से बढ़ा जलस्तर। कई गांवों का संपर्क टूटा। रास्ते और पुल पानी में डूब गए। नदी किनारे रह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। गुजरात के राजकोट में तेज बरसात बनी मुसीबत। कई इलाकों में जलभराव और पानी से परेशानी बढ़ी है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूरत में लगातार बारिश से तापी नदी का जलस्तर बढ़ा है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में खरमेड़ नदी में उफान आ गया है। पुल पार कर रहे 2 मवेशी पानी में बह गए हैं। पुल के ऊपर पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। राजस्थान के अजमेर का फॉय सागर झील भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हो गया। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश से उफान पर नदियां हैं। डैम का पानी भी ओवरफ्लो हो गया है। गांव में डैम का पानी भर गया है। पानी के तेज बहाव में बीच बाइक को कंधे पर रखकर पुल पार कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के पुणे में जलभराव में फंसी कार। रस्सी से खींचकर कार को किनारे किया गया। बारिश से जलभराव के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। राजस्थान के अजमेर में जोरदार बारिश हुई। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हुआ। बारिश ने लोगों को परेशान किया। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश के डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशन के पास पानी भरा है। जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलभराव के बीच होकर लोग गुजर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। सड़कों पर नदी का पानी आ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शिप्रा नदी पर छोटा सा पुल बना था, वो डूब गया है। बैरिकेड लगातार बंद किए गए। आसपास के कई घाट भी डूब गए। भोपाल में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए। कई घरों के में बारिश का पानी भर गया। लगातार बारिश से उफान पर नदी है। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती डैम में बढ़ा पानी। डैम में उफान आने से खोले गए डैम के 10 गेट। बांध से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। निचले इलाकों में अलर्ट किया जा रहा है। यूपी के गोंडा में बारिश के चलते उफान पर नदियां। घाघरा और सरयू का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। नदी किनारे बसे कई गांवों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा।